तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा जो बेसिक मैथ का जो पार्ट है वो 33 है। और आज की इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या जानने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो ये होता क्या है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये कुछ इस रूप में दिखता है। यदि मान लीजिए आपके पास ना कोई नंबर है, कोई इक्वेशन दिया है जो कि इस रूप में है। ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में बी एक्स लिखा हुआ है, प्लस में क्या सी है और इक्वल में क्या है, जीरो है। यदि इस रूप में कोई इक्वेशन दिख जा रहा है तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप इसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ। जैसे 2x² लिखा हुआ है, प्लस में क्या 5x है, और मान लीजिए माइनस में 3 और इक्वल में क्या है, जीरो है। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमारा वो इस रूप में दिखे। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड है, यानी कि मानक रूप में है। यदि आप उसको ना मतलब कि सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना तो इस रूप में दिखेगा। तो मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का 2 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, प्लस में 5x लिखा हुआ है, इक्वल में क्या x³ है। तो इसको नहीं बोल सकते, इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो ये हमारा नहीं होगा। x प्लस में क्या है 3x लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है 2x लिखा हुआ है, इक्वल में क्या 5 है, प्लस में 5 है। तो इसको भी नहीं बोल सकते क्योंकि जो इसका मैक्सिमम पावर है वो क्या 1 है। तो मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमारे पास जो कि यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर करना क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसी को देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको आपने इस रूप में चेंज कर दीजिए। तो इस रूप में तो हमारा पहले से ही है। यहाँ पर देखें मतलब कि ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर 2x² लिखा हुआ है, बी एक्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर मतलब कि जो ए बी सी है वो क्या इंटीजर होता है, नहीं कोई नंबर होता है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पर देखिए यानी कि देखेंगे सेम ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा सेम ऐसा ही दिखे क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन यही चीज मान लीजिए अगर ऐसे होता 5x लिखा हुआ है और प्लस में 2x² लिखा हुआ है और इक्वल में क्या है 3 है। तो इस चीज को ना आप क्या कीजिए, इस रूप में चेंज कीजिए सबसे पहले। तो मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन हमारा है तो सबसे पहले आप इस रूप में चेंज करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमारी वीडियो शुरू होती है। अब करते क्या है, जो ए हमारे पास है, जो हमारे पास सी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की जगह पर 2 है और सी की जगह पर -3 है। तो क्या करते हैं, 2 और -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को हटा देते हैं, माइनस की आवश्यकता नहीं है। जब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। अब 6 को करना क्या होता है, दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर दीजिए ना कि जोड़ने या घटाने पर 5 के बराबर आना चाहिए, यानी कि b के इक्वल आना चाहिए। यानी कि हम 6 को क्या कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 1 जब करेंगे तो आ जाएगा 6। हमारे पास दो ऐसे नंबर में मैंने 6 को डिवाइड कर दिया हूं कि 6 में से 1 को माइनस कर दूंगा ना तो आ जाएगा 5, जो कि हमको चाहिए। देखते हैं क्या और भी नंबर मिलते हैं। तो आप देखेंगे 6 को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या करता हूँ, 2 और 3 को ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा 5, जो कि हमको चाहिए। लेकिन दो तरीके से आ रहे हैं 5। तो कौन सा तरीका हमको चाहिए, कौन सा नंबर हमको चाहिए, वो डिसाइड करेगा ए साइन। एक ऐसा साइन है तो आप बोलेंगे माइनस का साइन है, यानी कि घटा कर लाना है 5। यहाँ पर जोड़ कर ला रहे हैं तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे घटा के ला रहे हैं, यही हमारा क्या सही है। तो क्या करते हैं, जो हमारा ए नंबर होता है, जो ए नंबर होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। जो हमारा ए नंबर इसको भी नहीं छुएंगे, वैसे ही रहेगा। जो हमारा 5 है ना, इसी को तोड़ना होता है। अब तोड़ने के लिए करते क्या है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमको इजीली मिल जाता है। वैसे नहीं मिल पाएगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो 5 पर खैर सोच लेंगे, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो नहीं सोच पाएंगे। तो 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस में 1 और यहाँ पर आ जाएगा x। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, 2x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल में 0। अब आपके पास 4 नंबर दिखेंगे, 1 2 3 4। इस दो को अलग कर दीजिए, इस दो को अलग कर दीजिए। इसमें और इसमें कुछ कॉमन नंबर दिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। आप बोलेंगे कहाँ 2 इसमें है, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3। 2 इसमें है ना तो मैंने 2 को ले लिया क्योंकि दोनों में है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो मैंने x को भी ले लिया क्योंकि दोनों में है। अब मैंने 2x को कॉमन ले लिया है तो बचा क्या रहेगा, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर x 2 बार है तो एक बार बचा रहेगा। मैंने यहाँ से 2 को ले लिया हूँ, यानी कि 2 को ले लिया तो क्या बचा है, 3 बचा हुआ है। x को भी ले लिया हूँ तो कुछ नहीं बचा रहेगा, x बाहर निकल गया है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है
एक्स माइनस में 3, इसमें क्या कॉमन है? आप बोलेंगे इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू में 1 माइनस में 3 इंटू में 1, 1 तो दोनों में है तो 1 को ले लीजिए, लेकिन माइनस भी तो है तो -1 को ले लीजिए, माइनस और 1 दोनों को ले लिया है। अब यहाँ पर क्या बचा रहेगा? मैंने क्या किया, 1 को भी ले लिया माइनस को भी ले लिया, तो क्या बचा? एक्स बचा है, तो एक्स को ले लेते हैं। मैंने क्या किया, माइनस को भी ले लिया और क्या किया मैंने, 1 को भी ले लिया, तो क्या बचा रहेगा? प्लस का 3 बचा रहेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 0। या फिर आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे समझिए, मैंने 1 को कॉमन ले लिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। माइनस वाला बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो अंदर का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक्स कैसा हमारा है, वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, एक ऐसा है माइनस है तो हमारा वो प्लस का हो जाएगा। बस इतना सा याद रखिएगा, यदि प्लस का होता तो नहीं चेंज होता। अब देखिए, यदि मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे क्वेश्चन सॉल्व है, मतलब कि सही है गलत है, कैसे पता करेंगे? यदि क्वेश्चन में ना जो नंबर है यदि सेम सेम है तो समझिए वो सही लगा रहे हैं, यानी कि मैं सही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस में 3 को एक जगह कर लेते हैं, और जो यहाँ पर छित्र भित्र है यानी कि कोष्टक से बाहर है उनको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। एक्चुअल में करते क्या है, यहाँ पर भी कॉमन ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस नंबर में क्या है, पूरे में ए नंबर कॉमन है, इसमें भी क्या ए कॉमन है, तो इसको मैंने एक साइड में लिख दिया और बचा कि हमारे पास ए नंबर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ऐसा दिमाग लगाना नहीं होता है, कोष्टक में एक को ले लेते हैं, जो बाहर है उनको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब ये पूरा चीज 0 के बराबर है और ये भी पूरा चीज क्या है, 0 के बराबर है। तो क्या करते हैं, 0 से तुलना कर देते हैं, 0 से कंपेयर करने पर, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए एक्स प्लस में 3 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 0 के बराबर है। 2x माइनस 1 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 0 के बराबर है। अब यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकला है 2, एक -3 है, एक क्या है 1/2 है। एक और क्वेश्चन को लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस में क्या है 7x लिखा हुआ है, और प्लस में क्या है 10 है, इक्वल में क्या है 0 है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट यानी कि जो गुणांक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 10 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना है आपको ना, कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो हमको जोड़ कर लाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू में 2 कर सकता हूँ, क्योंकि 5 और 2 को जब ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 7, इस तरह से आ गया। एक तरीके से और भी 10 को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 इंटू में 10, तो हमारा यहाँ पर 1 और 10 आया है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, तो ये तो हमको नहीं चाहिए। तो सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर बन रहा है, 7 आ रहा है, तो इसी को ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा वैसे ही रहेगा। अब 7 को लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में 2 लिख सकते हैं 7 को, और एक्स हमारा बाहर है, प्लस में 10 इक्वल में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि आप देखिए माइनस का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मैंने शुरू में ही बताया हूं कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जो अंदर साइन होता है उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस का है तो आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का ना तो ये माइनस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, क्योंकि x का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x का जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो 5x हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए हमारा चेंज हो गया दोनों, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 0। क्योंकि आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, देखिए -5x कितना होता है, -5x और माइनस में 2x, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 7x, जो कि हमारा देखिए पहले वाला नंबर ही बन गया। अब इसमें कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन है सिर्फ, तो ये 2x यहाँ पर है, एक x को मैंने बाहर निकाल दिया तो x बचेगा। यहाँ पर देखिए x को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा रहेगा, माइनस का 5 बचा रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने -2 को कॉमन ले लिया हूँ। जब -2 को कॉमन लेंगे, आप बोलेंगे माइनस को क्यों कॉमन ले रहे हैं, हम प्लस को भी तो ले सकते हैं, लेकिन जब माइनस होगा ना तो आप माइनस को ही कॉमन लीजिए, प्लस को मत लीजिएगा। अब देखिए मैंने -2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या किया हूँ 2 को कॉमन लिया हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। लेकिन जब मैं बोला था कि जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस थे तो मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल में जाएगा 0। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक में उसको एक जगह लिख लेंगे, जो कोष्टक के बाहर है उनको एक कोष्टक में कर देंगे, और दोनों क्या है 0 के बराबर है। जब आप 0 से तुलना करेंगे ना तो x माइनस में 5 ए 0 के बराबर हो जाएगा, और जो x माइनस में 2 है ए भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 5 और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2, तो इस तरह से हमारे पास 2 वैल्यू निकल चुके हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ना बहुत से क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, हमने क्वेश्चन को लिखा हूँ,
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और क्या हमारे पास है प्लस में 11x है और 13 लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है 0 है। इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे तो हमारा वो 13 ही रहेगा। अब 13 को ना आपको दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना है कि जोड़कर हमको ना, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो हमको जोड़कर 11 लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप 15 इंटू में 2 करते हैं तो आप देखेंगे 30 तो आ जाएगा, लेकिन 15 में जब 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, लेकिन हमको चाहिए 11। तो 11 कैसे आएगा, दो नंबर को ऐसे सोचिए कि उनको हम मल्टीप्लाई कर देना तो 30 बन जाए और जोड़ दे तो हमारा वो 11 बन जाएगा। 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे मतलब कि जो हमारा 30 है आखिर किस नंबर में तोड़ूं कि हमारा जोड़ने पर 11 आ जाए, तो मुझे तो पता चल चुका है कि 6 और 5 है, क्योंकि 6 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं ना तो क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। 30 का क्या कीजिए, आप भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो आप भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, एलसीएम मत निकालिएगा, सॉरी, ठीक। तो आप भाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जो इस साइड में नंबर मिले हैं ना, इन्हीं से आपको वो नंबर मिल जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, 2 इंटू में 5 करते हैं तो हो जाएगा 10 और बचा क्या हमारे पास 3 बचा हुआ है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, लेकिन जब जब आपको 10 और 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 13 आ जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए 11, तो ये तो नहीं बना। आप क्या कीजिए, आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 आएगा। 5 बचा हुआ है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। 6 और 5 को ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 11, जो कि हमको चाहिए। इसी से और भी चीजें बन सकते हैं, जैसे 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 और बचा क्या हमारे पास 2 बचा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 30। ये इजी होता है खोजने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 और इन्हीं को आप जोड़कर घटाकर ले आ सकते हैं जो हमारा नंबर चाहिए। नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ जाएंगे। अब क्या करते हैं, हमको मिल चुका है ना, क्या मिल चुका है, जो एक्स स्क्वायर इसको वैसे ही रहने देंगे। जो 11 है आप ऐसे लिख सकते हैं, 11 को 5 प्लस में 6 लिख सकते हैं। अब 6 या मतलब कि 5 प्लस में 6 कीजिए या 6 प्लस में 5 कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं होता, इधर उधर कर सकते हैं। आप प्लस में हो जाएगा 30 और इक्वल हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास हो गया और इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x, आप प्लस में हो जाएगा 6x और हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। इस लाइन की बजाय आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, यानी कि ये तो आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मन में करेंगे तो कहीं पर गलती हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि ऐसे लिखें। इसमें कुछ कॉमन होगा तो एक्स सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है सिर्फ, तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। एक्चुअली में करते क्या है, डिवाइड करते हैं, ठीक। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 30 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू में 5 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब होता है ना, जो यहाँ पे एक्स के साथ नंबर है इसी को कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। जब 6x के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, ये हमारा गायब हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो एक्स को मैंने ले लिया। अब जब 6 में 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, तो 5 को मैंने लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस में क्या 5x है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, यदि आप कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, यानी कि एक्स से आप क्या कर रहे हैं, एक्स को मैंने बाहर ले लिया, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके वैल्यू में कुछ ना चेंज हो जाएगा ना, मतलब कि आप किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके वैल्यू में कोई चेंज हो जाएगा, तो ना चेंज हो इसलिए मैंने इसमें डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2x है तो हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा, तो एक्स और यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक। और इसमें भी एक्स से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा ये पूरे के साथ हो रहा है, तो यहाँ से एक्स गायब हो जाएगा और प्लस में 5 बचेगा। इसी को दोबारा समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में 5x लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके वैल्यू में चेंज हो जाएगा, तो चेंज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। अब इस पूरे चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स हो गया, जो मैं डिवाइड कर रहा है नंबर उसको अंदर कर दीजिए, एक्स हो गया प्लस में 5x और यहाँ पे एक्स हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स एक बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक बार बचेगा। एक्स को मैंने काट दिया तो यहाँ पे बचेगा 5। एक्चुअल में करते क्या है, डिवाइड करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए नंबर आ गया। तो मैं जो समझाया हूँ मत समझिए उसे, जिसको समझना हो समझिए, बाकी सब तो बेसिक से चलिए जो मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें जो कोष्टक है उसको एक साइड में लिख लीजिए, और जो कोष्टक में नहीं उसको एक कोष्टक में बंद कर दीजिए। इक्वल में हो जाएगा 0। अब तुलना करेंगे, जीरो से तुलना करने पर, जीरो से तुलना करने पर तो x प्लस में हो जाएगा 5 जीरो के बराबर, और x प्लस में 6 हो जाएगा 0 के बराबर। हम ना एक और वीडियो में बताएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, जब लंबा हो जाता है कोई देखता नहीं है वीडियो, भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा। जो लंबा वीडियो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया होता है। जैसे मान लीजिए बहुत चीज़ें हैं, मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, भाग जाएंगे सभी लोग। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हमारे पास ना और भी क्वेश्चन है, इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई रूट में नंबर आ गया, रूट में 2x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और मान लीजिए माइनस का 3, और रूट में क्या है 2 है, ठीक है। एक्स है प्लस में रूट है, रूट में 2 है। इसको कैसे करेंगे, कर पाएंगे इसको? इसको तो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है करेंगे तो हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा, कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि रूट का जो जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। नहीं इसको कर सकते हैं तो और क्वेश्चन को देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में मान लीजिए 20x लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए ए नंबर लिखा हुआ है। इसको कीजिए, कमेंट बताइए, अगली वीडियो में बताएंगे कैसे होता है सब, ठीक।